और वीडियो को अंत तक देखें। तो देखिए क्वेश्चन प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। बोला है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर डी और एनवा पद क्या है, एन है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ए टर्म दिया है, ए का दिया है डाटा, ए डी दिया है और एन दिया है और एन दिया है। तो आपको ये बताए थे, इसके पहले वीडियो हम बना चुके हैं, उसमें ए होता है जो एपी का प्रथम पद होता है और डी जो होता है सारवंतर होता है, एन पदों की संख्या होता है। एनवा पद निकालना हो तो उसको एन से सूचित करते हैं। तो आपको एक फार्मूला हम लोग बताए थे जहां आपको एनवा पद ज्ञात करना होगा। एनवा पद ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही फार्मूला का यूज इस चैप्टर में आपको पड़ेगा। तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। यहाँ पे ए का मान दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है, एन का मान दिया और एन का मान पूछा है। यहाँ ए दिया है, एन दिया है, डी दिया है, एन पूछा है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस यही फार्मूला का यूज होगा। तो एन बराबर एनवा पद निकालने के लिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है, डी होता है। तो यहाँ पे आप ए का कितना दिया हुआ है 7 है, प्लस एन का मान कितना है 8 है, -1 और सारवंतर डी का मान कितना दिया 3 दिया। तो ये करिए कैलकुलेट, तो 7 प्लस 8 में से 7 जाएगा, 8 में से 1 गया तो 7 और ये कितना है 3 है। तो ये 7 अब प्लस 17 कितना हो गया 21, 21 7 कितना हो जाएगा 28। तो रिक्त स्थान की जगह पर कितना आ जाएगा 28। 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह क्वेश्चन 2 देखिए। क्वेश्चन 2 में फिर आप इसी फार्मूला का यूज करिएगा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी होता है। तो यहाँ क्या क्या दिया हुआ वैल्यू देखिए, ए का मान दिया हुआ, ए का मान डालिए -18 प्लस टी तो निकालना है आपको, एन का मान दिया है 10, तो एन के जगह पर 10 -1 और एन का मान कितना दिया है 0 और डी आपको क्या करना है ज्ञात करना। तो यहाँ पे मैं इसको 0 बराबर -18 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो कितना जाएगा 9, 9 में डी से मल्टीप्लाई तो 9d हो गया। अब यहाँ पे माइनस में है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 18 बराबर 9d हो गया। इसको सदा लिए दोनों बराबर है, 18 बराबर 9d है तो 9d को इस साइड आप लिख सकते हैं। तो 9d बराबर कितना हो जाएगा 18, तो d बराबर कितना हो जाएगा 18/9, तो ये कितना कट जाएगा 2, तो d का मान कितना आ गया 2 आ गया, तो यहाँ 2 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 को हल करें। फिर यही फार्मूला लिखना है एनवा पद का, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी होता है। तो यहाँ पे आप क्या क्या दिया हो देखिए, ए का मान यहाँ निकालना, डी का मान दिया हुआ है, एन का मान दिया और एन का मान दिया, बस यहाँ डालिए। एन का मान कितना है -5 बराबर ए का मान तो बाबू ज्ञात करना है इसमें, तो ए कर दीजिए प्लस एन का मान देखिए, एन का मान कितना 18 -1 और डी का मान कितना दिया हुआ -3। अब यहाँ लिखिएगा ये -5 बराबर ए प्लस 18 में से 1 जगह था 17, ये कितना हो गया गुने -3। यहाँ -5 बराबर ए प्लस में माइनस से गुना होता है तो माइनस होता है, तो 17 में 3 से गुना तो कितना हो जाएगा 17 3 51। अब क्या करिए, ये -5 है, ये प्लस है, यहाँ पे -51 है, इस साइड आएगा तो +51 हो जाएगा बराबर 8, यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना की बात है कि किसकी संख्या ज़्यादा है। देखेंगे कि प्लस यहाँ 51 को है, ये आगे देखते हैं यहाँ पे। तो 51 क्या है, क्या प्लस है, तो +51 है, -5 है, जिसकी संख्या ज़्यादा होता है वो साइन लेते हैं। तो प्लस का साइन हो जाएगा, आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। 51 में से 5 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया ए, तो ए बराबर कितना हो गया 46। इस तरह से इसका मान कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहाँ पे
जगह का थोड़ा अभाव है। 4 देखिए, 4 में फिर फार्मूला निकालिए, एक ही फार्मूला का यूज करना बस, और कुछ नहीं करना सर। n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d होता है। डाटा डालिए क्या दिया है यहाँ पे। n का मान देखिए, n का मान कितना 3.6, n यहाँ पे निकालना, तो n का मान है 3.6। आगे बढ़िए। अब आपका a का मान कितना दिया हुआ, -18.9, -18.9 प्लस n का मान निकालना है सर, n का मान निकालना है, n लिख लीजिए, -1 इंटू डी देखे कितना, डी का मान दिया 2.5 इंटू 2.5, ये 2.5। अब यहाँ आइए, इधर करिए, ये 3.6 बराबर -18 अब ये -18.9 है ना, तो उस साइड में है तो इस साइड कर दीजिए, आसान हो जाएगा आपको। यहाँ पे ये 3.6 माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 18.9 बराबर, ये प्लस में है तो यहाँ प्लस के साइन लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, तो n माइनस 1 इंटू कितना जगह डी के मान दिया 2.5। कोई दिक्कत? अब इसको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए आप सिंपल एक तरीका सीखिएगा सर। कोई भी जोड़ घटाव आप पॉइंट क्या कर सकते हैं, 18.9 लिखा हुआ है 9 लिख दिए, यहाँ 3.6 है, पॉइंट के सामने पॉइंट दिया जाता है, तो 3 पॉइंट कितना हो गया 6, 9 अच्छा कितना हो गया 15, कैरी कितना बचेगा 1 बचेगा, तो 8 1 9 3 12 के 2 हाथ में 1 1 कितना बचा 2, तो इसको जोड़ने पर कितना प्राप्त हुआ मेरा 22.5। ये कोई भी पॉइंट का जोड़ घटाव आप ऐसे कर सकते हैं, कहीं भी गलती होने की संभावना नहीं है। बराबर ये क्या हो गया n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा डी, डी के मान कितना है 2.5। इसको सजा के लिख ले, ये दोनों बराबर है तो इसको इधर ला दे, तो n माइनस 1 इंटू 2.5 बराबर 22 यहाँ पे 5। अब देखिए ये गुना में तो इधर चला जाए तो भाग में हो जाएगा, तो n माइनस 1 बराबर लिख सकते हैं 22.5 बटे कितना 2.5। अब ये नीचे पॉइंट है, इसको उड़ाइएगा तो ऊपर में 10 उतरेगा, इसको हटाएंगे तो ये पॉइंट को हटाएंगे तो कितना होगा 10 होगा। ये 10 से 10 तक कट जाएगा, 25 के टेबल से 9 बार में 225 आ जाएगा, 25 9 225 होता है, तो n माइनस 1 बराबर कितना गया 9, तो n बराबर कितना जाएगा 9 प्लस 1, ये माइनस में तो उधर जाएगा प्लस में जाएगा, तो n बराबर कितना आ गया 10। तो इस तरह से यहाँ के n का मान आ गया आपका 10, तो यहाँ 10 डाल दीजिए। एक बात समझिए, आपको कटाने का है सर तो यहाँ से भी कटा सकते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, और 25 के टेबल से कटा दीजिएगा तो 25 9 225, तो 9 बार में कट जाएगा, और ये माइनस है तो इधर आ जाएगा, तो 9 ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ से भी n के मान आप ज्ञात कर सकते हैं। इसको आप ये फार्मूला मॉडिफाई करके भी इसको आप निकाल सकते हैं। जैसे सर देखिए, ये सूत्र आपका क्या होता है, इसको थोड़ा समझिएगा, बेहद अच्छा कंसेप्ट है। n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो जहाँ n की संख्या निकालना का वहीं के लिए काम करेगा सर। तो इसको सजाइए सर, an यहाँ पे प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस है, क्लियर हो गया, बराबर n माइनस 1 इंटू क्या हो गया डी। अब इसको सजा के लिख ले, इसको इस साइड लिखे क्योंकि n के मान निकालना, तो आप लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू क्या डी बराबर, इसको इस साइड ले जाए तो ए एन माइनस क्या हो जाएगा। अब यहाँ ए भी लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू ए एन माइनस ए गुना में तो नीचे जाए तो भाग में हो जाएगा, और ये माइनस है तो उस साइड ले जाइए, तो n बराबर ये लिख सकते हैं, उसको ऐसे ऐसे में ब्रैकेट हटा दीजिए और आसान होगा। ये माइनस है तो उस साइड जाएगा तो प्लस, तो लिख सकते हैं ऐसे 1 इधर प्लस लिखे चाहे उधर लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो n माइनस ए बटे डी प्लस कितना 1। तो डायरेक्ट फार्मूला का ऑब्जेक्टिव में ये आ सकता है, इसको थोड़ा ध्यान में रखें, तब वैल्यू डालिए यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा। n का मान सब देखिए कितना है, किसी का यहाँ पे n के मान किसका निकालना था, ये 10 आया था हम लोग निकाले थे, तो यहाँ निकालिए 18 पॉइंट कितना है 9 माइनस a का मान कितना है, n का मान आपका कितना दिया 3.6 है,
एन का मान आपका दिया हुआ है, एन का मान 3.6 माइनस ए का मान कितना है -18.9 है, तो माइनस अब माइनस ये हो गया, अब माइनस ए का मान -18.9, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 18 पॉइंट कितना हो गया 9 हो गया। अब बट डी देखिए कितना है, डी दिया हुआ है इसे कितना 2.5 दिया, 2.5 हो गया, अब प्लस कितना है 1 है, एक बार में यहाँ से बन जाएगा। अब इसको जोड़िए 18.9 और 3.6 अभी अभी जोड़े थे, तो आपको यहाँ पे कर देना है, तो दोनों को जोड़िएगा सर, तो एन बराबर हो जाएगा 22.5 बटे 2.5 प्लस कितना 1, तो ये कट जाएगा, ये तो 9 बार में कट जाएगा, अभी भी कटा है 25 9 225 होता है, तो एन बराबर कितना गया 9 + 1 बराबर कितना 10। तो ये बहुत बेहतर तरीका है, ये डायरेक्ट जब एन निकालना होगा तो एन माइनस ए बाई डी प्लस क्या होता है 1 होता है, तो इसका आप लोग यूज करके बना सकते हैं, ये बहुत जबरदस्त तरीका है। अब क्वेश्चन नंबर 1 आपका बच गया 5, तो इसको थोड़ा मिटाते हैं, आपको 5 बताते हैं। वीडियो अगर एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा देखें, हम आशा करते हैं कि आपको ये सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, क्वेश्चन 5 में फिर एनवा पद निकालने का सूत्र एक ही इकलौता सूत्र है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे सर देखें क्या क्या डाटा दिया आपको सर, एन का मान यहाँ ज्ञात करना सर, एन निकालना है, ए का मान कितना दिया हुआ 3.5 प्लस एन का मान कितना है सर 105 माइनस 1 और डी का मान कितना दिया 0। ये बहुत बेहतर आसान तक क्वेश्चन हो गया, तो ए एन बराबर कितना 3.5 प्लस 105 में से एक जगह तक कितना जगह 104 इंटू क्या है 0 है, तो किसी भी नंबर में 0 से गुना करने पर वो 0 हो जाता है, तो एन बराबर कितना हो गया 3.5 हो गया, तो एन का मान कितना हो गया 3.5, तो इसका आंसर कितना आ गया 3.5। ये आपको सर पता होना चाहिए, जब सर्वंतर सर 0 होता है तो जो पद सर पहला पद होगा वही पद दूसरा पद होगा, तीसरा पद होगा, चौथा पद होगा, क्योंकि सर्वंतर जब 0 होता है तो जो पद प्रथम पद होता है वही पद दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद आता है। ये बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है, इसको भी याद रखें। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, आप वीडियो को शुरू से देखें और ध्यानपूर्वक देखें, अगर एक बार में समझ में ना आए दोबारा देखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए सर क्या दिया हुआ है, लिखा है कि निम्नलिखित में, क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और सारे क्वेश्चन आसान है, इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन भारी नहीं है, ध्यानपूर्वक देखें, आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। वो कैसे क्वेश्चन कब कौन कैसे आता है, उसको कब क्या यूज करना पड़ेगा, यही इसमें समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में सही उत्तर दीजिए। क्वेश्चन 1 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ सर AP 10 7 4 ... का तीसवा पद है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना बार ये पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में 2 नंबरिया में। इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है 97, ऑप्शन नंबर 20 दिया हुआ है 77 और ऑप्शन सी दिया हुआ है -77 और ऑप्शन डी दिया हुआ आपका सर है
-87। देखिए क्वेश्चन कैसे सर, बहुत आसान क्वेश्चन है, कितनी बार ये पूछा हुआ है, ये प्यारा सा क्वेश्चन है। थोड़ा देखिए सर, ये क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनना है। एपी दिया हुआ आपका 10 है, 7 है, 4 है। ये देखने से पता चल जा रहा है कि सब के बीच का अंतर कितना है, 3 है। अगर सर्वांतर सब सेम होता है तो वह पद एपी में होता है, तो ये बोल दिया कि एपी में है ही। बोला है का 30वां पद है, मतलब 30वां पद क्या आएगा। तो यहाँ पे तो आपको सोचे दिखाई दे रहा है, ये पहला ए पद होता है एपी का, दूसरा होता है, तीसरा होता है, तो 3 के अंतर है, तो चौथा जो आएगा 1 आएगा, पांचवा जो आएगा फिर -2 आएगा। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये आपका जो क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि 30वां पद बोला। ऐसे ऐसे जाना जो 30 नंबर पे आएगा, 30वां स्थान पे, वो क्या चीज में आएगा। तो देखने से सर 2 ऑप्शन आप आसानी से इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों प्लस में दिया है, तो ये कभी आंसर होगा ही नहीं इसका। तो आंसर ये हो सकता है, नहीं तो ये हो सकता है। ये चीज क्लियर हो जाएगा आपको। मान लीजिए परीक्षा में टाइम कम बचा है, इस क्वेश्चन को नहीं बना पाए, तो आप आसानी से 2 में से कोई एक क्लिक कर सकते हैं। आपके डिपेंड करेगा नसीब पे कौन सही होगा कि गलत होगा। तो ये संभावना सर है, इसमें ये संभावना तो कभी है ही नहीं कि प्लस में आएगा। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन हो तो 2 चीज आपको हर बार याद रखना पड़ेगा कि पहला पद और सर्वांतर, ये आपको लिखना पड़ेगा फर्स्ट में। ये हर ऐसा क्वेश्चन में आपको प्रथम पद एपी का क्या है और सर्वांतर क्या है, तो यहाँ लिखिएगा एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद ए बराबर कितना है 10, और सर्वांतर, सर्वांतर को इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, तो सर्वांतर को डी से सूचित करते हैं। तो डी जो होता है, हमेशा सर्वांतर निकालने के लिए दूसरा पद माइनस पहला पद होता है, मतलब आगे वाला में से पीछे वाला घटाया जाता है। तो इसको लिख सकते हैं दूसरा पद माइनस प्रथम पद। तो अब सर देखिए दूसरा पद क्या है, दूसरा पद 7 है, किसी से निकाल सकते हैं सर। अगर इसको ने आपको सर्वांतर निकालना हो तो अगला में से पिछला घटाना, तो यहाँ निकालिए तो 4 में से -7 करिएगा, क्योंकि माइनस फार्मूला में होता है इसलिए बोले। यहाँ प्लस है तो यहाँ 4 है, ये माइनस और 7, तो -3 आएगा। आप ऐसे भी करिएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, अगर दूसरा इसको मानिएगा तो पहले ये हो जाएगा। तो ये निकालिएगा तो डी बराबर 7 माइनस कितना 10। तो किसकी संख्या ज़्यादा है, प्लस की माइनस की। ये सर -10 है, इसके आगे वाला साइन देखा जाता है, प्लस में 7 है, तो डी का मान कितना हो जाएगा माइनस की। जिसकी संख्या ज़्यादा हो तो साइन दिया जाता है, और 10 में 7 जाएगा तो कितना जाएगा 3 है। तो ये 2 चीज़ आपको यहाँ पे पता हो गया, ए पता हो गया, डी पता, ये आराम से आप निकाल सकते हैं। उसके आगे सर बोला है कि 30वां पद क्या होगा, तो आप लोग को अभी तुरंत इसी पहले में बताएं फर्स्ट क्वेश्चन में कि nवां पद निकालने का। तो nवां पद निकालने का सूत्र आपको बताए हैं अभी। nवां पद ज्ञात करना होता है तो n बराबर a प्लस n-1 इंटू क्या होता है d होता है। तो यहाँ पे सर समझिए, आपको सर ये बोला है 30वां पद, मतलब n का मान 30 दिया हुआ, तो यहाँ n बराबर 30 दिया हुआ है, और ये आपको 30वां पद ज्ञात करना, तो ए के जगह पर यहाँ 30 लिखिएगा सर। तो ये पता चला कि 30वां पद क्या होगा, तो इसके लिए आपको सर ए का मान कितना दिया हुआ है 10, और प्लस n का मान कितना है 30 -1, और डी सर्वांतर कितना है -3 आएगा। यहाँ पर सर करिए ये 30वां पद, इसका मतलब 30वां पद का हम निकाल रहे हैं, क्या आएगा 10 प्लस 30 में से एक जाएगा तो कितना जाएगा 29, एक गुने क्या -3। ये प्लस में माइनस से गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, तो 30 बराबर 10 माइनस, यहाँ पर सर देखिए 3 9 27, 2 बचा, और 3 दूना 6 2 8। अब यहाँ पे देखिए सर आप ये किसकी संख्या ज़्यादा, -87 है, +10 है, तो माइनस का साइन ज़्यादा है। 87 में से 10 गया तो कितना देगा 77, तो आपका आंसर कितना गया -77। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वीडियो आपको अगर एक बार में समझ में, इस वीडियो को देखें, अगर एक बार में समझ में ना दोबारा देखें।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ आपका सर है AP -3 -1/2 फिर 2 फिर डॉट 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 का 11वां पद है। इसके पहले में 30वां पद पूछा था, ये क्या पूछ रहा है 11वां पद। तब ये मत देखिएगा सर पूर्णांक देख के हड़बड़ा मंजे कि 1/2 दिया है। इसमें भी ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए दिया 28, ऑप्शन बी आपको दिया है 22, ऑप्शन सी दिया हुआ है -38 है और ऑप्शन डी दिया हुआ है -48 पूर्णांक मिक्स फ्रैक्शन है 1/2। तो देखिए क्वेश्चन सर कैसे बनेगा। बहुत आसान क्वेश्चन, जैसे वो बनाए थे वैसा ही है। इसमें सर आपको देखने से, अब इसमें देखने से कैसे पता चल जाए कि माइनस में आंसर होगा कि प्लस में होगा। तभी अभी आपको बताए थे, देखिए -3 फिर -1.2 फिर प्लस में आ गया। तो 11वां पद पूछा, तब जो भी आएगा वो प्लस ही में आएगा, माइनस में तो आने की संभावना है नहीं। तो ये ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो होगा ही नहीं। आपको ऑप्शन ए होगा, नहीं तो ऑप्शन बी होगा। तो इसको आप हल करें। तो हल करने के लिए आपको बताए थे कि सबसे पहले एपी का पहला पद और सार्वंतर जरूरी है। तो एपी का पहला पद लिखिएगा, एपी का पहला पद कितना दिया हुआ, ए बराबर -3। सार्वंतर निकालिए सर। अभी अभी बताया कि सार्वंतर को हम लोग इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं और उसको डी से सूचित किया जाता है। और सार्वंतर निकालने के लिए सर दूसरा पद में से पहला पद घटाना पड़ता है, तो दूसरा पद माइनस प्रथम पद। तो दूसरा पद देखे सर क्या कहाँ से निकाल सकते हैं, अगर ये दूसरा में तो ये प्रथम होगा। तो दूसरा पद यहाँ कितना -1/2 माइनस फार्मूला में, प्रथम पद कितना -3, तो माइनस फार्मूला वाला है ये माइनस निकालिए, -1/2 माइनस माइनस +3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। कोई चीज़ जैसे हम आप लोग सर 2 लिखते हैं तो 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या रहता है 1 रहता है। आप लिखते हैं सर 2 को जैसे उल्टा करिएगा तो क्या लिखते हैं, उल्टा करिएगा तो 1/2 लिखेंगे। इसको 5 लिखते हैं तो 5 के पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। नीचे भी क्या है छुपा है 1, ये गुना भी क्या छुपा है 1। तो यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। और 2 1 का लघुत्तम सर 2 होता है, जो लघुत्तम आता है उसके नीचे वाला से भाग दिया जाता है। 2 में 2 से भाग दीजिएगा तो आप कटे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जो आता है भाग देने के बाद उसको ऊपर वाला में गुना कर किया जाता है, तो -1 में 1 से गुना करिएगा तो माइनस से ये प्लस के प्लस हो गया। फिर 2 में 1 से क्या करेंगे भाग, जो लघुत्तम आता है इसे नीचे वाला से भाग दिया जाता है। जब 2 में 1 से भाग दीजिए तो कितना आएगा 2 आएगा, और 2 में 3 से गुना तो 2 3 6 है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ये -1 है +6 है, तो संख्या किसका ज़्यादा प्लस का, तो 1 में से 6 हो जाएगा तो 5 और नीचे क्या आ गया 2। तो 2 चीज़ आपको पता हो गया, ए पता हो गया और सार्वंतर पता हो गया। तो आप आसानी से 11वां पद निकाल सकते हैं। तो 11वां पद निकालने के लिए आपको अभी अभी सूत्र बताएं कि nवां पद का सूत्र होता है, nवां पद निकालने के लिए n बराबर a प्लस n-1 इंटू क्या होता है d होता है। तो ऑप्शन यहाँ लिखिए A11 निकालना है, प्रथम पद कितना दिया -3 प्लस n का मान कितना है 11, यहाँ लिख लीजिएगा n बराबर 11 -1 और d अभी कितना है आपका 5/2। यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे चलिए बराबर -3, 11 में से 1 जगह तक कितना जाएगा 10, एक क्या हो गया 5/2, 2 से कट जाएगा 2 5 10। अब इसको लिखिएगा -3 प्लस 5 में 5 से गुना होगा तब 25 प्लस में -3 में -3 माइनस में तो कितना हो जाएगा आपका प्लस में 22 हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर आपका क्या होना गया ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ आपको,
बहुत ज़बरदस्त तरीका से आपको बता रहे हैं। इसके पहले भी हम वीडियो 5.1 के डाल चुके हैं। वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 3 सर देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित समानांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों रिक्त खानों लिखा है, यहाँ पे बॉक्स बना के दिया सर, इसलिए खानों लिख दिया। रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करें, के पदों को ज्ञात कीजिए। देखिए बेहद आसान क्वेश्चन है सर, एपी आपको बहुत आसान चैप्टर होता है सर। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, क्वेश्चन 1 दिया हुआ है 2, ये बॉक्स दे दिया, इसी बॉक्स में भरना है, फिर दे दिया आपका 26 दे दिया। तो आप सर आपको ये दे दिया है कि ये समानांतर श्रेणी में, तो आपको जब ये क्वेश्चन ही बोल दिया है कि समानांतर श्रेणी में है, तो आपको यहाँ से क्या क्या चीज सर डाटा अवेलेबल है आपका, यहाँ देखें। ये तो एपी का पहला पद हो जाएगा, तो एपी का पहला पद कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो एपी को पहला पद को A1 से सूचित करते हैं, तो A1 का मान कितना होगा 2। ए दूसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद दिया है A3 का मान दिया हुआ, A3 का मान कितना हो गया आपका 26 हो गया। तो आप यहाँ पे सर सोचिए सर, हमको सबसे पहले यहाँ पे A2 का मान हम आपको कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा सर यहाँ पे। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको A पता हो गया है, A पता हो गया है। अब आपको A2 ज्ञात करने के लिए आपको सर ये पता है कि आपको कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस चाहिए, तब कॉमन डिफरेंस पता होगा। तो आपको बताया था कि अगला पद ज्ञात करने के लिए उसमें सार में अंतर क्या कर देते हैं देखिए आपको यहाँ पे आपको दूसरा पद ज्ञात करना है, तो आपको अभी अभी बताए थे nवां पद ज्ञात करने का सूत्र बताए थे, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या d। तो यहाँ पे आपको ज्ञात करना है दूसरा पद, तो आपको यहाँ तीसरा पद तक A3 का तो मान पता है, तो यहाँ पे n बराबर 3 रखिएगा, तो यहाँ पे A3 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या d लिख सकते हैं। तो यहाँ पे A3 का मान कितना है 26, और A1 का मान जो होता है AP का प्रथम पद होता है, और AP का प्रथम पद को A से सूचित करते हैं, तो A का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस n का मान कितना है 3, तो 3 में से 1 गया, यहाँ सार अंतर क्या d, तो यहाँ से निकालिएगा 26 बराबर 2 प्लस 3 में से 1 गया 2d हो गया। इसको इधर घटाइए, 26 प्लस में आते इधर आएगा तो माइनस 2d, 26 में से 2 गया कितना हो जाएगा 24, 24 बराबर 2d, तो d बराबर कितना आ गया 24/2, तो कट जाएगा तो कितना आ गया 12। तो हमको सार्वंतर निकल गया, सार्वंतर का मान कितना आ गया 12, सार्वंतर आ गया आपका 12। अब इसमें क्या करिए, आपको निकालना है दूसरा पद, तो आप क्या करिए यहाँ पे सार्वंतर पता हो गया, दूसरा पद निकालना तो n के मान 2 रख दीजिए, और यहाँ पे a का मान आपको कितना है 2 है, तो यहाँ पे
आपको दूसरा निकालना है तो n बराबर 2 रखिए। तो ये फार्मूला होता है n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या डी। तो यहाँ पे आपको दूसरा पद ज्ञात करना, तो पहला पद 2 है, n का मान हो गया 2 माइनस 1 और सार्वंतर कितना है 12। तो a3 a2 ना, a2 बराबर 2, 2 में से 1 गया 1, 1 में 12 से गुना करिएगा तो 2 प्लस 12 कितना गया 14 गया। तो a2 का मान कितना ज्ञात हो गया 14। तो इस तरह से दूसरा पद कितना आ गया आपका 14 आ गया। यहाँ तक क्लियर है। आप एक तरीका और है सर, आपको बताए थे कि अगर पहला पद पता है, सार्वंतर पता है तो दूसरा पद ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए दूसरा पद के लिए a2 बराबर a1 प्लस डी बताए थे। a1 जो होता है AP का प्रथम पद होता है, प्रथम पद आपको 2 पता है और सार्वंतर कितना है 12 पता है, तो 12 2 कितना हो गया 14। ये आसान है, इससे भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका है एक समझ में आपको आ गया होगा, हम आशा करते हैं। क्वेश्चन 1 के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 2 नंबर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको तो AP का पहला पद दिया था, लेकिन एक क्वेश्चन 2 में AP का पहला पद नहीं दिया हुआ है। तो इसके लिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। खानो दिया हुआ, फिर 13 दिया हुआ, फिर खान दिया हुआ, फिर आपका 13 दिया। ये बॉक्स में 13 नहीं 3 है सर। तो आपको यहाँ पे प्रथम पद भी पता नहीं है, सार्वंतर भी पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे सर आप क्या करिएगा, इसको थोड़ा ध्यान दें। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो आपको 2 गो समीकरण आपको सेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ये पहला पद ज्ञात करना है और तीसरा पद ज्ञात करना है। आपको दूसरा पद पता है सर और चौथा पद क्या है पता है। तो 2 समीकरण ज्ञात करिएगा तो 2 समीकरण होगा तो 2 अननोन निकल जाएगा। तो आप nवां पद निकालने का सर सूत्र जानते हैं, कितना बार बता दिए। nवां पद का सूत्र जो होता है n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है डी। अब यहाँ पे आपको दूसरा पद दिया हुआ है तो a2 बराबर a प्लस, अब दूसरा n का मान होता है तो यहाँ n बराबर 2, क्या लिखेंगे n बराबर 2। तो यहाँ 2 डालिएगा तो 2 माइनस 1। अब सार्वंतर है आपको पता नहीं तो डी लिख दीजिए। तो यहाँ पे a2 बरा a2 का मान हम डालिए सर, a2 का मान कितना है 13 है। ये दूसरा पद है, a2 का मान होगा 13 बराबर a प्लस 2 में से 1 जाता है 1, 1 में d से गुना होता है d। ये समीकरण 1 हो गया आपको। इसी तरह आपका चौथा पद पता है तो AP का चौथा पद भाषा में भी लिख सकते हैं, थोड़ा लंबा चला जाएगा उस तरह। AP का चौथा पद, AP का चौथा पद कितना है 3 है, तो ये 4 बराबर 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप फिर nवां पद का सूत्र लगाते, क्योंकि ये जो मान होता है n का मान होता है। तो यहाँ n बराबर कितना हो गया 4। तब सूत्र लगाइए nवां पद का, n बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d होता है। n का मान सर कितना है, n का मतलब a4 निकालना है, तो a4 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे 4 रखे हैं, अब मान डालिए। a4 का मान कितना है 3 है, 3 बराबर a पता नहीं है। n का मान यहाँ जो n यही n है कितना है 4 माइनस 1, और सार्वंतर भी पता नहीं है। तो यहाँ देखिए 2 गो अननोन है, a d है, तो 2 अननोन तो 2 इक्वेशन जरूरी है तभी सर सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो 3 बराबर a प्लस 4 में से 1 गया तो 3d हो गया, इक्वेशन 2 मानिए। हमेशा समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाइए और तो यहाँ लिखिएगा समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर समीकरण 2 देखिए, इसको सजा के लिख सकते हैं, इस साइड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a प्लस डी
बराबर इसको लिख सकता है कितना 13। समीकरण ए का दूसरा कितना है a प्लस 3d बराबर कितना है 3। a प्लस 3d बराबर कितना 3। अब इसको घटाना है तो घटाने पर क्या होता है आप द्विघात समीकरण में सर पढ़े होंगे। घटाने पर इसका साइन ये नीचे वाला देखा जाता है। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है तो यहाँ पे सर माइनस हो जाएगा। अगर माइनस रहता है तो प्लस हो जाता। यहाँ पे प्लस है तो सर माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और ये प्लस माइनस यहाँ घटाने पर लिखिएगा, वहाँ पर लिख दिए, यहाँ पे लिखिएगा बेटर हो रहेगा। ए से प्लस माइनस तक कट जाएगा। अब यहाँ पे सर ये डी एक प्लस में है। अब इस साइन का वैल्यू नहीं होता है, इस साइन का वैल्यू होता है। तो यहाँ 3d है माइनस में, तो 1d प्लस 3d माइनस में है तो घटाइएगा तो -2d हो जाएगा। यहाँ 13 में से ये -3 जाएगा तो प्लस की संख्या ज़्यादा है तो 10 हो जाएगा। तो d बराबर कितना गया 10 से, यहाँ पे इसको माइनस को उससे ले लिया जाएगा तो 10 बटे -10 बटे कितना 2, कटाइए तो कितना जाएगा -5। तो सारबंतर आपका कितना आ गया, सारबंतर डी का मान आ गया आपका कितना -5 हो गया। अब जब सारबंतर पता हो गया सर तो किसी एक में मान डालिए, समीकरण 1 में चाहे 2 में, तो एपी का पहला पद ज्ञात हो जाएगा। तो लिखिए समीकरण किसी में भी डाल सकते हैं आपकी इच्छा सर। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, क्वेश्चन थोड़ा लंबा प्रोसेस है लेकिन बहुत आसान। बी का मान रखने पर रखिए सर। समीकरण 1 सर क्या दिया हुआ, इसको सजा के ले लिए ए प्लस डी बराबर कितना है 13 है। देखिए यहाँ दिया ए प्लस डी बराबर कितना 13। अब सर यहाँ पे ए का मान निकालना, डी का मान आपको पता है सर -5 है, बराबर कितना 13। तो ए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बराबर 13। तो ये बराबर कितना जाएगा 13 और प्लस कितना जाएगा 5। ये माइनस से 2 जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये बराबर कितना हो गया 18। इस तरह से आपका ए का मान पता हो गया, तो ए का मान 18। अब आपको निकालना क्या है, तीसरा पद निकालना है। तो आपको सर बताए थे 2 तरीका से यूज कर सकते हैं। सबसे आसान होगा कि आपको यहाँ दूसरा पद पता है, तीसरा पद ज्ञात करना है। तो आपको तीसरा पद ज्ञात करने के लिए A3 बराबर A2 प्लस डी करना पड़ेगा। A3 के निकालना है आपको, तीसरा पद A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया। A1 को A बोलते हैं। तो यहाँ से आपको तीसरा पद जब ज्ञात करना है तो A2 का मान आप डाल दीजिए कितना है 13 और सारबंतर कितना है -5। तो प्लस फार्मूला में होता है -5, प्लस माइनस माइनस, तब 13 -5, 13 में से 5 गया तो कितना देगा 8। तो इस तरह से ये कितना आ गया 8 आ गया। आशा करते हैं सवाल आप समझ चुके होंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे बात समझिएगा। ये पहला पद नहीं दिया था न तीसरा पद दिया था, तो हमको सबसे पहले ए और डी किसी हाल में पता करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये पता होगा। तो ना हमको ए ही निकल रहा है ना डी ही निकल रहा है। जब ए भी नहीं निकल रहा है डी भी नहीं निकल रहा है तो आपको 2 अननोन सोझे दिखाई दे रहा है कि 2 अननोन हो रहा है, 2 चीज हमको पता नहीं है। तो 2 इक्वेशन आपको बनाना पड़ेगा। तो एक मदद ये एनवा पद का मदद लीजिएगा। आपको A2 का मान सर पता है और A4 का मान पता है। तो n जहाँ जहाँ था 2 रखिएगा, n के मान 2 हो जाएगा। तो n बराबर a प्लस n माइनस 1 डी होता है एनवा पद का सूत्र। जहाँ पे n है तहाँ पे 2 रख दे सर। ये फार्मूला में कुछ नहीं करे, जहाँ n है तहाँ 2 रख दे, एक इक्वेशन बन गया। A2 का मान सर कितना है 13 है, लिखा गया। इसी तरह AP का चौथा पद कितना है सर 3 है, तो A4 का मान 3 हो गया और n बराबर कितना हो गया, यह n का मान होता है n बराबर 4 हो गया। फिर n बराबर a प्लस n माइनस 1 डी लिख दीजिए। A4 का मान सर आपको क्या पता है सर, A4 का मान 3 है, a का a लिख दिए, n का मान सर 4 है तो 4 माइनस 1 का कर देंगे 3। तो 3 बराबर a प्लस 3 डी आ गया। तो 2 इक्वेशन 2 अननोन, यहाँ a और d पता नहीं, यहाँ भी a d पता नहीं, 2 अननोन 2 इक्वेशन आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। हमेशा 2 में से 1 घटाइएगा, आसानी से क्लियर हो जाएगा, d का मान निकल जाएगा। जब d के मान निकल जाएगा तो d के मान निकाल के किसी एक समीकरण में डाल दीजिए तो a का मान निकल जाएगा। तो इस तरह से पहला पद ज्ञात हो जाएगा।
और जब अगला कितना भी पद निकालना हो तो यहाँ दूसरा पद पता है, तीसरा निकालना है, तो उसमें सारबंतर जोड़ेंगे। मान लीजिए हमको चौथा पता है, हमको तीसरा निकालना, तो सारबंतर उसमें से क्या करते हैं, घटाते हैं। यही लॉजिक है। अब देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन बहुत थोड़ा थोड़ा सा कंसेप्ट समझना, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है सर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 देखिए। क्वेश्चन 3 में दिया हुआ ये फर्स्ट टाइप तरह का क्वेश्चन है। बॉक्स दे दिया है ना, पहला पद दिया है इसमें सर। पहला पद कितना है, 5 है। फिर बॉक्स है, फिर ये बॉक्स है, फिर 9.1/2 है। यहाँ तक क्लियर? एक यही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए दोनों बॉक्स में क्या आएगा वो देखना है। तो यहाँ पर सर ये पता है, हमको एक चीज दिखाई दे रहा है सर, यहाँ पे ये पता है और आगे हमको फिर ज्ञात करना है। दूसरा पद पता नहीं है, तीसरा पद पता नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे कि दूसरा पद और तीसरा पद पता चलेगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे फिर एक चीज यहाँ लिख लीजिएगा। A1 का मान कितना, 5 पता है, और A2, A3, A4 का मान कितना है, ये 9.1/2 है। तो 9 दूना 18, 19/2 लिखा था, तो 9.1/2 इसको लिख सकते हैं आप 19/2। अब चलिए यहाँ से अब क्या करेंगे आगे समझिए। यहाँ पे आपको फिर दूसरा पद ज्ञात करना, तो ये nवां पद का सूत्र का यूज करिए। तो nवां पद निकालने का सूत्र होता है n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है, d होता है। तो आपको यहाँ पे आपको पहले दूसरा पद भी पता नहीं है, तीसरा पद भी पता नहीं है, तो यहाँ पे सर A2 का मान ज्ञात करना होगा। तो आप ये लिख सकते हैं A2 बराबर A प्लस A2 के मतलब n के मान कितना, 2, तो A प्लस n के मान 2 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ A2 के मान आपको निकालना है। A2 का मान तो आपको यहाँ पे क्या है, पता नहीं है। तो A2 का मान पता नहीं है, तो यहाँ पे A2 बराबर, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ। आपको यहाँ पे सर ये चौथा पद हमको सर पता था, तो यहाँ पे सर N4 करिए, ये A4 करिए। चौथा पद हमको पता है, तो चौथा पद का यहाँ मान डालिए, कितना है, 19/2 बराबर A का मान कितना है, 5 प्लस फिर यहाँ n के मान 4 ही होगा, तो 4 में से गया 3, तो 3D हो गया। अब इसको इधर लाइए, 19/2 माइनस 5 बराबर कितना, 3D। इसको सजा के लिखिए, 3D बराबर 19/2, इसको उस साइड ले जा रहा है, माइनस कितना हो जाएगा, 5। 2 इसके नीचे कुछ नहीं है, 2 के लगतम 2 हो जाएगा, 2 में 2 से भाग देते 1, 1 में 19 से गुना करते 19 माइनस, फिर 2 में 1 से भाग देते 2, 2 बचे कितना हो जाएगा, 10। तो 3D बराबर 19 में से 10 गया, 9/2। यहाँ पर करिएगा D बराबर 9/2, ये भाग इधर गुना में तो इधर आता भाग में हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा, 9। तो D के मान कितना आ गया, D बराबर आ गया आपका 3/2। तो सारबंतर आपको यहाँ निकल गया, सारबंतर आ गया D बराबर कितना आ गया, 3/2। अब यहाँ पे दे सर, जब सारबंतर आपको पता हो गया, आप AP का प्रथम पद पता है, दूसरा पद निकालना हो, तो बहुत आसान तरीका सर है। आपको जब दूसरा पद निकालना है, तब पहला पद प्लस सारबंतर को जोड़ेंगे।
तो पहला पद कितना है 5 है और सार्वंतर कितना आया 3/2 प्लस में ही आया 3/2। ठीक है सर, इसको निकालिए। 2 1 के लघुत्तम 2, 2 में 2 1 से भागे तो 2 5 कितना जाएगा 10 और प्लस 2 में 2 से भागे तो 1, 1 में 3 से गुना तो 3, 10 प्लस 3 कितना जाएगा 13 कितना आ गया 2। तो A2 का मान आपका ज्ञात हो गया। अब सर निकालना आपका A3 का मान निकालना, तो A3 निकालना तो A2 प्लस फिर D। तो AP का तीसरा पद ऐसे भी लिख सकते हैं, AP का तीसरा पद है, तीसरा पद A3 बराबर A2 प्लस D। A2 का मान कितना गया 13/2 अब प्लस D का मान कितना है 3/2। करिएगा 2 1 लघुत्तम 2, फिर 2 में 2 से भाग देते 1, 13 का 13 हो जाएगा, फिर 2 में 2 से रहते 1, 1 में 3 से गुना तो 3, 13 3 कितना जाएगा 16/2, कट जाता कितना जाएगा 8। तो ये 3 का मान कितना आ गया 8। A2 का मान कितना है 13/2। ये क्लियर हो गया। तो ये पता चल गया सर, देखिए 5 13/2 के मतलब 6.5, फिर 8 मतलब 1.5 के अंतर है, तो 8 है तो 9.5 आएगा। तो इस तरह से आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा देखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 आपका -4, फिर बॉक्स, फिर बॉक्स, फिर बॉक्स और फिर क्या बॉक्स और क्या 6। तो यहाँ पे देखिए क्या चीज पता है आपको। पहला पद सर पता है, दूसरा नहीं पता है, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है, पांचवा नहीं है, छठा है। तो अभी अभी जो क्वेश्चन बताए थे उसी कंसेप्ट पर के आधारित पर ये भी क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे क्या क्या चीज दिया हुआ है तो लिखिएगा। दिया हुआ है, लिखने का मैथ का अप्रोच सही होना चाहिए, बनाने का तरीका 50 होता है। दिया हुआ है यहाँ पे AP का प्रथम पद, AP का प्रथम पद, प्रथम पद को A1 से सूचित करते हैं और प्रथम पद को A भी बोलते हैं। तो A1 का मान -4 है और ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पद और A6 का भी मान कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। तो हमको सर यहाँ पे A1 का मान पता है, A6 का मान पता है, तो हमको यहाँ पे सर ज्ञात क्या करना है, A2 ज्ञात करना है, A3 ज्ञात करना है, A4 ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो आप अभी अभी बताए थे यहाँ पे A6 का मदद लीजिए। nवां पद निकालने का सूत्र बताए थे, लिख सकते हैं। nवां पद का सूत्र होता है n बराबर A प्लस n-1 इंटू क्या होता है D होता है। तो A6 तो मतलब n बराबर कितना 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 दोनों है जी। तो यहाँ पे n बराबर 6, तो A6 बराबर A प्लस n का मान कितना 6 -1 इंटू D। A का मान सर तो पता है A 1 के बराबर होता है, तो ये -4 है, तो -4 प्लस 6 में से गया 5, ये D हो गया। तो ये -4 प्लस कितना गया 5D और A6 का मान कितना दिया 6 दिया। तो यहाँ 6 ये माइनस में तो इधर लाइए, प्लस में 4 हो जाएगा बराबर कितना 5D। 6 4 कितना हो गया 10, 10 बराबर कितना हो गया 5D। इसको सजा दीजिए, 5D बराबर इधर ले जाइए 10, तो D बराबर कितना आ गया 10/5, तो कितना आ गया 2। तो सार्वंतर आपको पता हो गया। जब सार्वंतर पता हो गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। सार्वंतर
डी का मान कितना हो गया 2। यहाँ पर देखें, अब आपको क्या ज्ञात करना है, सब सार्वंतर पता हो गया, एपी का पहला पद पता है, दूसरा निकालना है, तीसरा निकालना है, चौथा निकालना है, पांचवा निकालना है। तो लिखिएगा यहाँ पे एपी का दूसरा पद, एक भाषा में बताता, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरा पद जब ज्ञात करना होगा तब पहला पद में सार्वंतर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जब भी दूसरा पद ज्ञात करना होगा तो पहला पद में से सार्वंतर को जोड़ेंगे। तो पहला पद सर कितना मान दिया हुआ है -4, और सार्वंतर कितना है 2, तो ये कितना आ गया -2। दूसरा पद ज्ञात हो गया। इसी तरह तीसरा निकालना है। तो तीसरा पद ज्ञात करने के लिए लिखिएगा एपी का तीसरा पद, एपी का तीसरा पद। थोड़ा ये लैंग्वेज लिखने पर थोड़ा सा लंबा चला जाता है। तो A3 बराबर A2 प्लस डी। जब ये तीसरा निकालना था दूसरा में जोड़िएगा, पांचवा निकालना होगा तो चौथा प्लस में जो सार्वंतर को जोड़िएगा, पीछे जाना होता है घटाना पड़ेगा। A3 A2 का मान कितना है -2, सार्वंतर कितना है 2, तो 2 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 0। इस तरह से A3 निकल गया। तो ये सब वैल्यू डालते जाइए। इसका मान कितना है -2, इसका मान कितना है 0। एक क्लियर पता चल रहा है 2 की कमी हो रहा है। तो इसमें 2 आएगा, इसमें 4 आएगा, लेकिन निकालना पड़ेगा सर, निकालने के लिए बोला है। तो A4 लिखिएगा, तो A4 बराबर A3 प्लस क्या डी। तो A3 का मान कितना है 0 प्लस डी कितना है 2, तो 0 प्लस 2 कितना है 2। अब A5 निकालना, तो इसका मान 2 हो गया। A5 निकालना, तो A5, तो A4 प्लस कितना हो जाएगा डी। तो A4 का मान कितना आ गया 2, अब प्लस डी 2, 2 कितना आ गया 4। एक ही मात्र 2 तरह के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में क्या दिया था, पहला पद दे दिया और किसी में पहला पद नहीं दिया है। जब पहला पद नहीं दिया तो सार्वंतर क्लियर नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा। और जब पहला पद अंतिम पद पता होता आसानी से ये निकाल सकते हैं एक ही बार यूज करके। अगर तो यहाँ से डी का मान आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर आपको 5 बच रहा है। क्वेश्चन 5 को देखें। चलिए अब देखते हैं, क्वेश्चन 4 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आप बनाए हैं, इसी टाइप पर है। इसमें भी आपको पहला पद नहीं दिया है, तो इसमें आपको 2 इक्वेशन सेट करना पड़ेगा, जो अभी अभी बताएं आपको। क्वेश्चन को देखिएगा थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 5 बॉक्स है 38, फिर बॉक्स, फिर बॉक्स, फिर बॉक्स -22। इसमें देखिए, फिर अब आपको सर कौन सा पद पता है एपी का। अगर हमको अभी अभी बताएं कि सबसे पहले हमको प्रथम पद और सार्वंतर निकालना पड़ेगा, किसी हालत में 1 और डी का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर ना ए का मान पता है सर, ना डी का मान पता चल रहा है। जब ऐसा क्वेश्चन जब भी है, जब ए का भी मान पता नहीं चले, डी का भी मान पता नहीं चले, तो उसमें आपको करना क्या पड़ेगा, उसके लिए 2 इक्वेशन आपको सेट करना पड़ेगा। तो यह मान देखिए क्या चीज दिया हुआ, एपी का पहला पद है, ये दूसरा है, तो दूसरा दिया हुआ है। तो एक मतलब दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है A2 बराबर दिया हुआ है 38। ये तीसरा पद पता नहीं है, चौथा भी पता नहीं है, पांचवा भी पता नहीं है, छठा पता है, और A6 का मान आपको सर पता है -22। तो आपको nवां पद से 2 समीकरण आप निकाल सकते हैं, क्योंकि A2 का मान पता है तो यहाँ n बराबर 2 हो जाएगा, और A6 का मान पता है तो n बराबर 6। तो nवां पद लगाइएगा फार्मूला। nवां पद का सूत्र जो होता है n बराबर a प्लस n-1 इंटू क्या डी। तो यहाँ n बराबर 2 रखिए, क्योंकि दूसरा पद पता है सर।
तो यहाँ A2 बराबर A प्लस n का मान कितना 2 -1 इंटू डी। A2 का मान कितना है 38 बराबर A प्लस 2 में से गया 1 में D से गुना है तो D। ये समीकरण 1 आ गया। इसको आप सजा के भी लिख सकते हैं ऐसे A प्लस डी बराबर 38। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब एक समीकरण और बनाना पड़ेगा क्योंकि दो अननोन है, यहाँ A भी पता नहीं है D भी पता नहीं है, तो एक और इक्वेशन बनेगा तभी ये सॉल्व होगा। तो एक इक्वेशन इसके मदद से बनेगा आपको। तो यहाँ पे फिर nवा पद का सूत्र लिखिएगा। n बराबर कितना रखना है यहाँ पे 6। ये an nवा पद मतलब n बराबर कितना 6। तो लिखिएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d होता है फार्मूला। यहाँ n के जगह पर 6 रखें। n के मान कितना 6 माइनस 1 इंटू डी। तो a6 बराबर a6 का मान डाल दिया। a6 का मान कितना दिया -22 है बराबर a प्लस 6 में से गया 5 डी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। इसको फिर सजा के लिख लीजिए a प्लस 5d बराबर कितना -22। इसको समीकरण 2 मान लें। अब ये भी बताएं कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए, आसानी से प्राप्त हो जाएगा आपका। तो समीकरण 2 में से क्योंकि a और d का मान ज्ञात करना तो पहले घटाइएगा तो d का मान निकल जाएगा, चाहे a के भी मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण 2 में से 1 घटाने पर 2 में से समीकरण 1 घटाने पर शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जाता है समीकरण 2 -1 लिखा जाता है। इन भाषा लिखिएगा बेटर रहेगा सर। अब दो समीकरण देखिए क्या दिया a प्लस 5d बराबर कितना है -22। और एक समीकरण है a वाला कितना दिया है a प्लस d बराबर कितना 38। घटाना है तो आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। ये ऊपर वाला साइन नहीं देखा जाता, नीचे देखा है। इसके वाला प्लस है तो यहाँ पे माइनस, ये प्लस है तब माइनस, ये प्लस है तब माइनस। यहाँ लिख दीजिएगा घटाने पर ये प्लस माइनस कट जाएगा और 5d में से एगो डी जाएगा तो 4d प्लस में होगा क्योंकि प्लस की संख्या क्या है ज़्यादा है। अब यह -22 और -37 माइनस माइनस गुना होता है तब प्लस और जुड़ता है तो माइनस में होगा। तो मान लीजिए -22 रुपये किसी से कर्ज लिया, फिर 38 रुपये कर्ज लीजिएगा तो कर्ज ही बढ़ता जाएगा। तो इसको जोड़िए 8 2 10 और 3 2 कितना 5। ये हो जाएगा 8 2 10 के जीरो हाथ में 3 2 5 एक कैरी बचा है 6, ये -60 हो गया। डी बराबर हो जाएगा -60/4 तो 15 चौका 60 -15 आ गया। तो यहाँ से डी का मान पता हो गया तब ए का मान किसी समीकरण में आप डाल के ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखिएगा समीकरण 1 चाहे 2 किसी में रख सकते हैं। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर मान रखे सर। समीकरण 1 है a प्लस डी बराबर 38। यहाँ से देखिए a d के मान कितना है -15, a प्लस यहाँ समीकरण में ये 38 प्लस माइनस माइनस a -15 बराबर कितना 38। तो ये बराबर a 38, ये माइनस है तो उधर जाएगा तो 15। जोड़िए 8 5 13 के 3 हाथ में 1 1 2 3 5 53 आ गया। तो ए का मान मेरा ज्ञात हो गया। तो ए का मान ज्ञात हो गया मतलब ये पहला पद ज्ञात हो गया 53 आ गया। दूसरा पता है सर तीसरा निकालना है। अभी बताएं तीसरा निकालने के लिए a3 बराबर क्या करते हैं a2 प्लस डी। a2 का मान डाले सर। a2 का मान कितना है 38 प्लस 53। इसको जोड़े 8 3 11 के 1 हाथ में 1 5 1 6 3 9 91 आ गया। तो ये वाला पद आ गया 91।
अब सर चौथा निकालना है, तो चौथा निकालने के लिए तीसरा में सार्वंतर को जोड़ते हैं। सार्वंतर को जोड़ना है यहाँ पे सर, सार्वंतर नहीं, सार्वंतर सर -15, सॉरी यहाँ पे -15, ए के मान ही रखा गया, प्लस डी, A2 का मान कितना है 38, प्लस सार्वंतर -15, इसको करिए 38 प्लस -15 घटाइएगा, क्योंकि यहाँ पे एक घटते क्रम है तो बढ़ेगा कैसे, यही से देख के पता चल गया कि गलती हो गया है कहीं ना कहीं। तो 8 में से 5 गया 3, ये प्लस में ज़्यादा है, और 3 में से गया 2, कितना आ गया 23 आ गया, तो ये 3 के मान 23 हो गया। अब ज्ञात करिए A4, तो A4 निकालने के लिए क्या करेंगे, A3 प्लस डी करेंगे। A3 का मान भाई पता है 23, प्लस डी का मान कितना -15। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो 23 - 15 घटाइएगा, 15 23 में से घटेगा तो कितना देगा 8, तो A4 का मान कितना आ गया 8। एक और बच गया A5, यहाँ पे कर देना A5, तो A5 ज्ञात करने के लिए A4 प्लस क्या करते हैं D, तो A4 का मान कितना है 8, और D का मान कितना है -15, 8 प्लस -15, 8 में से 15 जाएगा -7, तो इस तरह से इसका मान कितना ज्ञात हो गया -7। वीडियो अगर एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये वीडियो हम लगातार आपको डालते रहेंगे, एक के बाद एक, और बहुत सारे वीडियो डाला हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन 4 देखें, मैथ बहुत आसान होता है, अगर इजी वे में पढ़िएगा बहुत आसान है। कोई भी एग्जाम के लिए मैथ आपको, मैथ और रीजनिंग एक कन्फर्म नंबर आता है, हमेशा जब भी बनाइएगा सही बनेगा, गलत अप्रोच में नहीं जा सकते हैं। एक बार समझ जाने के बाद फिर आपको दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसान विषय है मैथ। क्वेश्चन नंबर सर 4 देखें। 4 में दिया हुआ है AP 3 8 11 नहीं सर 13 है, 3 8 13 18 डैश 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 का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है, 78 है। पूछा है AP में दिया हुआ है, पूछा है कि इसका कौन सा पद 78 होगा, और 78वां पद क्या आएगा। जैसे यहाँ पहला पद 3 है, दूसरा 8, तीसरा 13, चौथा 18, तो यहाँ पता चले 5 का अंतर, 5 का अंतर, 5 का अंतर। तो इसी तरह 1 2 3 4, मतलब 78वां नंबर पे कौन आएगा, ये बात बोला है। थोड़ा क्वेश्चन उतारिए आप लोग। क्वेश्चन को नोट डाउन करें। चलिए देखिए, ये पूछा है कौन सा पद 78 होगा, मतलब ये चौथा पद 18 जिस तरह है, तो इस तरह कौन सा पद होगा जो 78 आएगा। तो ये कौन सा पद का मतलब, इसका मतलब होता है एनवा पद। कौन सा पद, एनवा पद, मतलब ये एन का मान दे दिया हुआ आपका कितना 18,
18 नहीं, सॉरी 78। तो यहाँ पर देखें इसको हल कैसे करें। पहला बात दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है एपी में दिया हुआ आपका 3, 8, 13। तो यहाँ से डॉट डॉट डॉट, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, एपी का प्रथम पद ए बराबर कितना के 3, और सार्वंतर, सार्वंतर ए आप लिख नहीं सकते, ए बराबर 3 भी लिख सकते हैं, डी बराबर का मान भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझने के लिए बता रहे हैं। सार्वंतर आपको पता है सर दूसरा पद माइनस क्या होता है, पहला पद। हमेशा दूसरा पद में से पहला पद करता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद देखिए सर क्या दिया हुआ 8, पहला पद कितना दिया हुआ 3, 8 में से 3 गया कितना गया 5। तो यहाँ से मान डी का मान कितना ज्ञात हो गया 5। तो यहाँ ए बराबर 3 और डी बराबर क्या हो गया 5। और आपको एक और बात है, ए क्या मतलब अभी बताएं कि एनवा पद का मतलब एन का मान 18, मतलब एन जो है वो कितना 18 फिर बोल रहा है 78 है। तो यहाँ पे एन का मान 78 है। तो आपको अभी अभी बताए थे एनवा पद निकालने का जो सूत्र होता है वो एनवा पद निकालने का, आइए सर बैठिए, एनवा पद का सूत्र होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी होता है। तो यहाँ देखें आपको सर यहाँ पे एन का मान कितना दिया 78, डालिए सर एन का मान 78, ए का मान यहाँ पे कितना है 3 है। आपको बोला है कि एनवा पद ये एन कौन सा नंबर पे 78 आएगा, तो ए एन का मान ज्ञात करना है। तो एन माइनस 1 और सार्वंतर कितना है 5। इसको अब ये प्लस में तो इधर लाइएगा, तो 78 माइनस 3 बराबर एन माइनस 1 इंटू क्या 5। 78 में से 3 गया 75 बराबर ये कितना हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू ये कितना हो जाएगा डी का मान कितना है 5। तो ये कटा दीजिएगा, कट जाएगा, इसको भाग में इधर गुना में है तो इसको सजा के ऐसे लिख सकते हैं एन माइनस 1 इंटू 5 बराबर 75। तो एन माइनस 1 बराबर 75, ये गुना में तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 15 75। तो एन माइनस 1 बराबर कितना 15। तो एन बराबर कितना गया 15 प्लस 1 मतलब कितना 16। तो यहाँ कौन सा पद 78 होगा, तो एपी का 16वां पद 78 होगा। तो यहाँ नीचे भाषा में लिख दीजिएगा एपी का 16वां पद 78 होगा। हम आशा करते हैं आप इस समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें। और देखिए अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आ जाए बनाने के लिए तो उसको आप एकदम चुटकी में कैसे बनाइएगा उसको देखें सर, वो कंसेप्ट समझिए थोड़ा सा। वो डायरेक्ट आपको सर याद करना पड़ेगा, वो कहीं और से नहीं आता है, इसी सूत्र से आता है। वो कैसे आता है उसको निकालने के लिए आपको सर हम बता रहे हैं, क्योंकि डाटा में आपको सर क्वेश्चन में क्या क्या चीज था ए का पता था मान 3 है, एन का मान ये पता था, एन का मान 78 है, और डी भी आप निकाल लिए थे, डी के भी मान कितना था पता था। तो डायरेक्ट कैसे निकाल दीजिए कौन सा पद 78 होगा। आपको सवाल अगर ऑब्जेक्टिव आए तो कैसे उड़ा दीजिएगा, कंपटीशन में आए तो कैसे उड़ा दीजिएगा। देखिए एकदम इधर समझिए, इधर ध्यानपूर्वक। तो अभी अभी बताएं एनवा पद निकालने का सूत्र था एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी होता है। तो यहाँ पे इसी फार्मूला को दाहिने बाएं करना, ए प्लस में तो इधर लाइए बाबू, क्या हो जाएगा माइनस बराबर ए क्या हो गया एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अब यहाँ पे डी इधर है मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड में ए लिख सकते हैं,
एन माइनस ए बाई क्या डी बराबर क्या एन माइनस 1। इसको सजा दिए, इसको इस साइड लेके फिर एन का मान ज्ञात करना है सर। एन माइनस 1 बराबर लिख सकते हैं एन माइनस ए बाई डी, और इसको माइनस को उधर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो एन माइनस ए बाई क्या डी प्लस 1। ये फार्मूला आपको याद है तो इसको एक बार में आप बना सकते हैं। सर देखिए एन दिया था, एन का मतलब 78 पद दिया तो ये कितना 78। प्रथम पद सर पता है कितना है 3 है। सार्वंतर सर पता है कितना है 5 है। एक बार में डालिए, एक लाइन में आंसर पाइएगा। 78 में से 3 जाएगा 75, 75/5 प्लस 1 15 75, तो एन बराबर कितना देगा 15 + 1 मतलब कितना 16। तो इसको एकदम याद रखिए एन बराबर एन माइनस ए बटे बाई डी प्लस क्या आता है 1। जब एनवा पद निकालना होगा कौन सा पद उसका 78 होगा। इस तरह से ये सवाल, इसको थोड़ा कॉपी कर लीजिए, राइट डाउन कर ले। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको हम 5 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन 5 में क्या दिया हुआ है उसको थोड़ा समझे। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपको, और क्वेश्चन 5 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 देखें, दिया है निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। अब यहाँ पदों की संख्या निकालना है। बात तो वही है, बात अलग नहीं है, बात को थोड़ा समझे। क्वेश्चन नंबर 1 का दिया है 7 13 19 ... 205। अब यहाँ पे भी ध्यान दें, यहाँ पे भी सर आपको पता है ए का मान पता हो गया प्रथम, और सार्वंतर भी यहाँ से निकाल सकते हैं आप। और फिर ये जो अभी अभी क्वेश्चन बताए थे, इसको आपको एनवा पद समझना है। क्या समझना है? एनवा पद। इसको आपको समझना है एनवा पद। एनवा पद क्या होता है? एन होता है। तो ये एन का मान 205 है, क्योंकि आपको निकालना है कि बोला है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, तब पदों की संख्या निकालना है, मतलब एन के मान ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या डाटा दिया है उसको देखें। यहाँ पे एपी का प्रथम पद ए का मान दिया हुआ कितना 7। सार्वंतर निकालने के लिए आपको अभी अभी बताएं कि सार्वंतर निकालने के लिए सूत्र होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद माइनस पहला पद। सर दूसरा पद देखें कितना है 13, पहला पद कितना है 7। 13 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा 6। तो इस तरह से मान डी का भी मान क्या हो गया आपको ज्ञात हो गया। डी का मान कितना आ गया 6। कोई दिक्कत? अब आपको सर एन का भी मान पता है, एन का मान पता है। ये एनवा पद, इसका मतलब समझना है कि एनवा पद दिया है, तो एनवा पद एन का मान हो गया कितना दिया 205।
आपको निकालना है पदों की संख्या, मतलब n का मान आपको ज्ञात करना है कि n बराबर कितना। तो डायरेक्ट जो फॉर्मूला बताए थे उससे भी आप लगा के यूज कर सकते हैं कि n माइनस ए बाई डी प्लस 1, उससे भी आप बना सकते हैं। और बेसिक से एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखिए सर क्या करना पड़ेगा, बात समझिए। nवां पद का सूत्र आप लिखें। nवां पद का सूत्र जो होता है an बराबर a प्लस, चौक सही नहीं चल रहा है, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d। n का मान सर दिया है 205, a का मान दिया है 7 प्लस n का मान आपको निकालना है n माइनस 1, d का मान सर पता है आपको कितना दिया है 6। तो लिखिएगा 205 बराबर 7 प्लस n माइनस 1 इंटू कितना, इसको एक काम करें, एक लाइन बढ़ जाएगा इस तक, इसको इधर लाएं तो 205 माइनस 7 बराबर n माइनस 1 इंटू डी के मान कितना है 6। 205 में से 7 घटाएगा सर तो आ जाएगा 198 बराबर n माइनस 1 इंटू कितना 6। इसको सजा ले, इस साइड लेके चले हैं तो लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू 6 बराबर कितना 198। तो n माइनस 1 बराबर 198 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको भाग दीजिए, कट जाएगा 36 18, कैरी एक बचेगा फिर 36 18 मतलब 33 पर में कट जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर 33, तो n बराबर कितना जाएगा 33 प्लस 1 कितना हो जाएगा 34। तो यहाँ पे n का मान कितना आ गया आपका 34 आ गया। तो अब पूछेगा कि कुल पदों की संख्या पूछा है, तो यहाँ सर लिखिएगा कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या कितना है 34 है। क्वेश्चन आपको समझ, एक बार समझ ले फिर से। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। मतलब इसमें पूछा कि कितना पद है, मतलब 205 जो आएगा ये 7 13 19 ऐसे लिखते जाएंगे तो 205 आएगा, वो कौन सा पद होगा। तो इस तरह से पद n का मान ज्ञात करना। तो आपको ये क्वेश्चन में समझना पड़ेगा कि ये जो मान दिया है nवां पद का मान दिया, मतलब n का मान दिया है। तो यहाँ से सर आपको a का मान पता है, सार अंतर निकालने के बाद दूसरा में से पहले घटा दीजिए, किसी में से 19 में से 13 घटाइएगा 6 आ जाएगा। आपको सर n का मान पता है, n का मान ज्ञात करना है। आपको एक लौता सूत्र सर nवां पद निकालने का फार्मूला होता है n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान कितना है 205, a का मान दिया हुआ 7, n का मान निकालना है -1, d का मान 6। ये 205 लिख दिए, प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा बराबर n माइनस 1 और 6 हो गया। 205 में से 7 घटेगा 198 आ जाएगा बराबर n माइनस 1 इंटू 6 हो गया। इसको दोनों बराबर है तो इस वाला को इस सेट कर दे, इस वाला को इस सेट कर दे। ये 6 इधर गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में कटा दिए, 198 33 पर में कटेगा तो n माइनस 1 बराबर 33, ये -1 है तो उधर जाएगा तो प्लस में, और ये आ गया 34 आ गया। तो कुल पदों की संख्या कितना हो गया 34, तो n का मान कितना है 34 है। इस तरह से एक क्वेश्चन और है इसमें, क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखें। हाँ एक और बात, इस क्वेश्चन को शॉर्ट में बनाना होगा। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में आ जाए, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए, तो उसको अभी अभी आपको सर फार्मूला एक बताए थे कि n निकालने के लिए n माइनस ए बाई डी, एकदम जहन में याद कर लीजिएगा, इसको भूलिएगा मत सर, बहुत काम करेगा। n का मान सर देखिए 205 माइनस a का मान ap का पहला पद जो होता है
कितना है 7 है। सार्वंतर अब ये भी निकाले, 13 में से 7 क्या 6 प्लस कितना 1, एक लाइन में बन जाएगा आपको सर। 205 में से 7 घटेगा 198 बटे 6 प्लस 1, एक हटाइएगा 36 18, फिर एक बचेगा 8 36 18, 33 भर में कट जाएगा, 3 बराबर 33 प्लस 1 कितना आ गया 34। ये आप सब देख के आंसर बता दीजिए कितना पद है इसमें। तो पदों की संख्या 34 हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा वो हेल्पफुल है, आपको बहुत फायदेमंद, बहुत कम समय में आपको ये क्वेश्चन को बना दीजिएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 2 दिया हुआ है 18,15 पूर्णांक 1/2, मिक्स फ्रैक्शन है, फिर 13 ... -47। इससे देख के हड़बड़ाए नहीं, डरे नहीं, डरने की बात नहीं है सर। फिर यहाँ पे -47, अब यही है, फिर इसमें -47 जो है तो इसमें कामना पर कितने नंबर पर आएगा, तो वही आपको बताना है कि इसमें कितना पद होगा, 1 2 3, इस तरह कौन पद कितना पद पर -47 जाएगा। तो इसको आपको बस समझना क्या है कि ये एनवा पद है। क्या है सर? एनवा पद है। अरे क्या है? एनवा पद है, मतलब एन के मान दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखिएगा एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद ए बराबर कितना दिया हुआ 18। सार्वंतर निकालिए, सार्वंतर डी बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या दिया हुआ सर? इसको करिए 15 दूना 30 1 31/2, 31/2 माइनस कितना है पहला पद 18। निकालें इसको, 2 कुछ नहीं 1, तो 2 1 के लघुत्तम 2, 2 में 2 से भागे तो 1, 1 में 31 से गुना 31 माइनस 2 में 1 से भागे 2, 18 दूना कितना रहेगा 36। इसको करिएगा, किसकी संख्या ज़्यादा -36 है, प्लस कितना 31 है। तो यहाँ ध्यान बस रखिएगा, जिसकी संख्या ज़्यादा होता है वो वाला साइन लिया जाता है। तो यहाँ साइन माइनस कर लेंगे और 36 में से 31 जाएगा तो कितना जाएगा 5 बटे कितना जाएगा। तो डी का मान आपको आ गया कितना, डी का मान है -5/2। और एन का मान सर भी आपको पता है सर, एन का मान -47 है और एन का मान आपको क्या करना है ज्ञात करना है। तो आप मात्र फिर सूत्र के आप जानते हैं सर, एनवा पद, एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस n - 1 इंटू क्या होता है डी होता है। यहाँ मान डाले सर, n का मान कितना -47, ए का मान सर कितना है 18 प्लस n - 1 इंटू डी, डी का मान सर कितना -5/2। अब ये प्लस में है तो इधर लाइए सर माइनस में, -48 सॉरी, ये माइनस प्लस है तो इधर आएगा तो -18 बराबर n - 1, डी का मान कितना -5/2। यहाँ से सर ये माइनस माइनस जो रहेगा तो माइनस में आएगा। जैसे मान लिया -2 रुपया किसी से कर्ज लिए, फिर जाके 3 रुपया कर्ज लिया, तो कर्ज में कितना होगा 5 में होगा। तो माइनस माइनस जब होता है तो जुड़ता है और माइनस माइनस में जब गुना होता है
जब जोड़ करिएगा तब माइनस 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 होगा, जब गुना करिएगा तब माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो इस तरह से 8 7 15 के 5 हाथ में 1 1 1 2 4 6 -65 हो जाएगा। n-1 इंटू -5/2। कोई दिक्कत? ये माइनस से माइनस आप कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सर इधर लाइए तो लिख सकते हैं 65 गुने 2 बराबर n-1 इंटू कितना 5। इसको सजा के इसको इस साइड लाइए, n-1 इंटू 5 बराबर 65 गुने 2। गुना मत करिएगा, अपने आप कट जाएगा फिर आगे। तो n-1 यहाँ बता दे रहे हैं, n-1 कितना दिया देखिए 5 बराबर 65 गुना 2। ये था, ये इधर गुना में तो उधर लीजिए भाग में हो जाएगा। n-1 इंटू 65 गुने 2/5, एक कट जाएगा 13 5 65, 13 दूना कितना जाएगा 26। तो n-1 बराबर 26, तो n बराबर कितना आएगा 26 प्लस 1, तो n बराबर कितना आ गया 27। हम आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखें। वीडियो को अगर एक बार में समझ में ना तो दोबारा देखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो यहाँ लिख सकते हैं कि एपी के इसमें पदों की संख्या कितना हो गया, पदों की संख्या n का मान कितना हो गया, तो पदों की संख्या 27। ठीक है दोस्तों, फिर हम इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे। इसके अगले वीडियो में हम पूरा इस चैप्टर को ओवर ही कर देंगे। जितनी क्वेश्चन 20 या 22 समथिंग क्वेश्चन है उसको हम कंप्लीट कर देंगे। आपको शायद ये क्वेश्चन है आपको लमसम में हम बता रहे हैं, थोड़ा देर वेट करिए सर। टोटल 20 क्वेश्चन है। हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये 20 का 20 कंप्लीट कर देंगे। आज 5 तक कंप्लीट किया है, 15 क्वेश्चन रिमेनिंग बच जाएगा, उसको हम कल कंप्लीट कर देंगे। और ये वीडियो आप सीरियल से देखें, फिर इस चैप्टर के बाद फिर त्रिकोणमिति डालेंगे, सब लाइन से डालते जाएंगे वीडियो, आपको उसको देखते रहें। थैंक यू।